नमस्कार मित्रों, मैं जयवीराज और मैं आज देवभूमि उत्तराखंड में हूँ और आप सबको बड़ा अच्छा लगेगा। देवभूमि उत्तराखंड में एक ऐसे देव गुरु, उनको हम कह सकते हैं कुल गुरु के रूप में, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति कुल गुरु हमारे बीच में है। मैं आपका गुरु जी स्वागत करता हूँ। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शास्त्री जी हमारे बीच में है। आपका स्वागत करते हुए आज महर्षि देव दयानंद की 200वीं जन्म जयंती चल रही है और 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। तो ऐसे महर्षि देव दयानंद जी के मार्ग पर चलने वाले, उनके द्वारा बताई गई शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए और एक आम विद्यार्थी का जो जीवन शुरू होता है वैसे आपने जीवन शुरू किया और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति के पद को वर्तमान में सुशोभित कर रहे हैं। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। कुलपति जी दिनेश चंद्र शर्मा गुरु जी, आपका बहुत स्वागत है। और महर्षि देवदान जी की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमने 200 श्रेष्ठ विद्वानों का मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिले, हमें मिले और उससे हम कुछ एक नया कुछ ऊर्जा के साथ कुछ कर पाए, इस उद्देश्य के साथ हमने ये शुरू किया है। हम बहुत समय न लेते हुए हम सीधा प्रश्न पर आते हैं। पहले आप संक्षेप में बता दें कि आपका जो विद्यार्थी काल से और जो कुलपति तक का जो सफर है, जो किस रूप में आप उसको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। देखिए जयवीर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म शताब्दी भारत सरकार के तत्वावधान में और आर्य समाज की जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब मिलकर के अपने अपने तरीके से मना रही हैं। और आप उस अवसर पर 200 विद्वानों का, है ना, प्रवचनकर्ताओं का, आप जिसको उपयुक्त समझते हैं उन लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं समाज जागरण के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा। दूसरी बात ये है कि आपने मेरे विषय में पूछा कि मेरे पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो फ्रीडम फाइटर की है। मेरे जो दादा थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे और हिंदी सत्याग्रह आंदोलन पंजाब का हुआ, चाहे गोरक्षा आंदोलन हुआ, इन सब में उनकी प्रतिभागिता रही। उसका जो कारण था वो आर्य समाज था। वो आर्य समाजी आइडियोलॉजी स्वामी मुनीश्वरानंद जी के वो शिष्य थे जो हापुड़ में रहते थे और उस समय इस तरह का माहौल था। उन्होंने अपने सारे बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाया। मतलब मेरे जो ताऊ जी थे, मेरे पिताजी थे, मेरे चाचा जी थे। तो एक मेरे चाचा जी दिव्यांग थे इसलिए वो जा नहीं सकते थे, तो तीनों को किया। तो मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी वो गुरुकुलों 4-5 वर्ष पढ़े, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी बनी कि उनको आना पड़ा। लेकिन जो उनके जो छोटे सुपुत्र थे उनका नाम था राजकुमार। बाद में वो राजवीर शास्त्री के नाम से दुनिया ने उनको पहचाना, जिन्होंने दयानंद वैदिक कोश बनाया, जिन्होंने विशुद्ध मनुस्मृति का लेखन किया, जिन्होंने 40 वर्षों तक अवैतनिक रहते हुए दयानंद संदेश का संपादन किया, जो कि राजेंद्र नाथ शास्त्री सच्चिदानंद योगी ने प्रारंभ किया था। तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि वो है। मैंने बचपन से ही उनको देखा। तो उसी विचारधारा में, क्योंकि मेरे दादा बहुत ज़्यादा दयानंद के फॉलोवर थे, उन्होंने स्वामी दयानंद के विचारों को अपनी कविता में, दोहों में भी बनाया हुआ था। तो प्रभाव बचपन में जो हम देखते थे वो हमारे ऊपर पड़ा और हमको भी वो गुरुकुलों में हमें उन्होंने भेजा। हम 2 सगे भाई, 2 चाचा के और 2 ताऊ जी के 6 पारिवारिक बच्चे हम गुरुकुल में रहे। गुरुकुल से पढ़े? हाँ बिल्कुल। तो 2 तो जो हमारे ताऊ जी के बच्चे थे गुरुकुल कांगड़ी में भर्ती हुए और हम 4 जो थे, 2 चचा के, 2 हम, गुरुकुल ततारपुर में जो हापुड़ के पास है, स्वामी मुनीश्वरानंद ने स्थापित किया था, वो उसमें हम पढ़े। ये गुरुकुल भी पहले हमारी भूमि में बनने वाला था। ये राजवीर शास्त्री जी गुरुकुल झज्जर से पढ़ करके आए, लेकिन गांव के लोगों ने सहयोग नहीं किया कि अकेला परिवार उसमें करता क्या जी। तो इसलिए फिर वो ततारपुर में वो शिफ्ट हुआ, काली नदी के किनारे जो ये। तो वहाँ मैं लगभग 1974 से लेकर के 1985 तक मेरी सारी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई और उसके बाद गुरुकुल कांगड़ी से मैंने MA टॉप किया
और उसके बाद मैंने महर्षि दयानंद शोधपीठ जी पंजाबी विश्वविद्यालय से मैंने पीएचडी किया स्वामी दयानंद के भक्तिवाद को लेकर के, आर्या विविनय के ऊपर मैंने काम ये किया। विषय आपने लिया? हाँ मैंने लिया। और मेरे गुरु जी का भक्तिवाद, हाँ भक्तिवाद अर्थात आर्या विविनय के ऊपर, आर्या विविनय उनका एक भक्ति का ग्रंथ है। और मेरे गुरुजी जो थे वो भवानी लाल भारतीय थे, वो जोधपुर से बिलोंग करते थे। उन्होंने राजस्थान में बहुत काम किया, उन्होंने बहुत बड़ा लेखन कार्य उनका है। उनके लगभग पौने 200 के आसपास ग्रंथ हैं। उन्होंने प्रचार यात्राएं भी की, लेखन भी किया, बहुत कुछ लिखा। मेरे लेखन पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो मेरे गुरु थे वो, और मैंने पीएचडी उनके निर्देशन में किया। और फिर क्योंकि मैं इसके बाद मैंने डीएवी इंस्टीट्यूशंस में मैंने 4 वर्ष पटियाला में पढ़ाया एज ए मिशनरी टीचर के माध्यम से, धर्म शिक्षक के माध्यम से, संस्कृत शिक्षक के माध्यम से। वहीं रहते हुए मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ। 1 महीना वहाँ मैंने पढ़ाया तो मेरा गुरुकुल कांगड़ी के वेद विभाग में सिलेक्शन हुआ। तो लगभग 30-32 वर्ष मैंने गुरुकुल कांगड़ी के वेद विभाग में बड़े प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, मैंने इन सब सारे पदों पे मैंने काम किया है। और लगभग 10-11 वर्ष तक मैं वेद विभाग का विभागाध्यक्ष रहा। और हाँ लाइब्रेरी इंचार्ज भी रहा। और मैं छात्रों के उसमें क्या बोलते हैं आपके उसमें जो आता है चीफ प्रोक्टर भी मैं रहा। और अब मैं पिछले 1.5 वर्ष से मैं यहाँ उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में एज ए कुलपति के रूप में काम कर रहा हूँ। 46 लोगों में से मेरा सिलेक्शन गवर्नर साहब ने मेरिट बेस पर किया था। तो ये सारा प्रभाव स्वामी दयानंद की शिक्षाओं का ही है। यदि स्वामी दयानंद ने हमको पढ़ने का समझें कि आपके जीवन का जो पूरा जो सफर है, महर्षि दयानंद की शिक्षा, यदि स्वामी दयानंद हमको संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं देते, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं देते, तो मैं आज कुलपति नहीं होता। ये मैं बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। क्योंकि संस्कृत और वेद पढ़ने का अधिकार जो हमको दिया, हम पढ़े, हम तो वैसे समाज से आते हैं, कृषक परिवार है हमारा। आपके अनुसार आचार्य जी पहले किनको था ये अधिकार? ब्राह्मणों को नहीं, मैं इस रूप में तो बोल नहीं सकता, परंतु जो समाज में मैं देख रहा हूँ, है ना, तो क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था उस समय भी मैंने इस चीज को महसूस किया है। तो व्यक्ति केवल कहने से ही नहीं, अनुभव से भी चीजें देखने में आती हैं। तो वो जो एक चीज है जो कि रूढ़ हो गई है समाज के अंदर, उस रूढ़िता को स्वामी जी ने समाज के व्यवहार में भी तोड़ा और शास्त्र के भाष्य में भी तोड़ा उन्होंने जो है ये। तो उन्होंने जो वेद मंत्रों के अर्थ किए हैं, 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है। योगिक शब्दों की जो यात्रा होती है, योगिक यात्रा होती है, और योग रूढ़ होती है और रूढ़ी होती है। तो उन शब्दों का अर्थ जो रूढ़ी में था, स्वामी जी ने उनको तोड़ा जो है, और उनको विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, जो यास्क ने कहा प्रकरण से एवं निर्वक्तव्य, प्रकरण पूर्वक बोलना चाहिए। तो स्वामी जी की ये बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने यौगिक अर्थ किए और योग रूढ़ी अर्थ भी किए, लेकिन रूढ़ी अर्थों को नकारा उन्होंने। तो जब शास्त्र में भी उन्होंने सफाई की, तो समाज की व्यवस्था में भी उन्होंने सफाई की जो है। तो जो भगवान कृष्ण ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणतरम विभाग से, तो इस चीज का परिपालन स्वामी जी की विचारधारा में हमको देखने को मिलता है। भगवान कृष्ण के फॉलोअर लाखों हैं जी, लेकिन उनके इस सिद्धांत को नहीं मानते वो लोग जो है ये। तो जो जन्मगत जाति व्यवस्था है उसको भगवान कृष्ण के शब्दों में उसका क्रियान्वयन यदि किसी ने किया, स्वामी दयानंद ने किया। वर्णाश्रम संघ की स्थापना उन्होंने की जो है ये। 4 वर्ण और 4 आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम यदि नहीं होंगे, समाज उन्नति कर नहीं पाएगा। गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये समाज में आना चाहिए। उत्तम गृहस्थी जब होगा वही उत्तम वानप्रस्थी हो सकता है, उत्तम वानप्रस्थी ही उत्तम सन्यासी हो सकता है। आज देश में सन्यासियों की भीड़ है, परंतु उनका मूल क्या है? क्या वो उत्तम गृहस्थी थे? उत्तम गृहस्थी ही उत्तम सन्यासी हो सकता है। और उत्तम गृहस्थी बनने के लिए आपको आचार्य के कुल में जाना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा जो है, आपको अच्छा संकल्प लेना पड़ेगा, शिव संकल्प वाला आपको बनना पड़ेगा। वो तो गुरु के आचार्य के कुल में जाकर के ही व्यक्ति हो सकता है। और इसलिए स्वामी जी ने ये कहा कि सीधा संन्यास लेने का उसी को ही अधिकार है जो परम वैराग्य जिसको हो गया हो जो ये। परंतु जिसने गृहस्थ का पालन सीधा संन्यास लेता है, हाँ, तो वो सफल नहीं होता। कहाँ सफल है मुझे बताइए आप जो
अच्छा आचार्य जी, आपने कुछ लोग हैं कि जो परम वैराग्य इस रास्ते पर चल पड़े हैं, हाँ, तो उनके लिए महर्षि दयानंद के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो परम वैराग्य की कोठी में जाकर के वो चल पड़े हैं, तो परम वैराग्य उनका बना रहना चाहिए, वरना तो स्खलन पदे पदे है आज के समाज में जो है। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि कई प्रकार का मैथुन होता है, कई प्रकार का आंखों से सुन करके, स्पर्श करके, है ना, इससे कैसे बचेगा व्यक्ति? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो इसलिए बहुत जिम्मेदारी ये बनती है कि परम वैराग्य को तो कोई कोई प्राप्त करता है, परंतु गृहस्थ के माध्यम से ही संन्यास में आना चाहिए। मैं इसका प्रबल पक्षधर हूं जो है कि संन्यास लेने का अधिकार उसी को ही है। मैं ऐसा मानता हूं जिसने गृहस्थ धर्म का पालन किया है। जिसने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया वह गृहस्थ की समस्याओं को समझ नहीं सकता जो है। जो गृहस्थ की समस्याओं को नहीं समझा उसने समाज की समस्याओं को नहीं समझा जो है। जिसने समाज की समस्याओं को नहीं समझा उसने कोई समस्या नहीं समझी जो है। लेकिन महर्षि दयानंद के बारे में मैं कई बार सुनता हूँ तो वो कहते हैं कि अगर समाज की सेवा करनी है, ब्रह्मचारी बन के गृहस्थी में ना जाकर के ही व्यक्ति श्रेष्ठ सेवा कर सकता है। हाँ, इसके विषय में क्या किसके लिए कहा जी? एक पर्टिकुलर उसके लिए कहा। मैं वही बात बोल रहा हूँ, जिसे देश की सेवा करनी है, जिसको एक तरह से वैराग्य की कोठी में आकर के की है, तो उसके लिए तो है, परंतु अच्छी संतान कहां से पैदा होंगी? यदि स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि जो देश की सेवा करनी है परम वैराग्य, वो अपनी जगह है, परंतु यदि अच्छा नागरिक नहीं बना, वो अच्छा नागरिक कहां से मिलेगा? अच्छे गृहस्थ से मिलेगा। अच्छा गृहस्थी उनको संस्कार देगा जो है। ये तो राम और कृष्ण किस रूप में पैदा हुए थे? अच्छे गृहस्थियों ने पैदा किए ना, तभी तो देश का काम किया। तो स्वामी जी का जो ये कंसेप्ट है वो दो रूप में है जो ये। स्वामी जी ने इस बात को डिनाई नहीं किया कि अच्छा गृहस्थी नहीं होना चाहिए, गृहस्थ के ऊपर तो उनका बहुत जोर है जो ये। इसलिए मेरा ऐसा सोचना है, मैं ऐसा सोचता हूं कि अच्छा सन्यासी भी, आज के जमाने के हिसाब से बात कर रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इस मोबाइल में हर तरह की चीजें मिल जाएंगी आपको जो है, और बहुत इजीली मिल जाएंगी। पहले तो नहीं था जो है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छा गृहस्थ के ऊपर फोकस होना चाहिए जो है। अच्छा गृहस्थ कौन था? अच्छा गृहस्थ वो था जिसने कोठारी बंधुओं को पैदा किया, दोनों भाइयों को। उस समय की सरकार ने जब बाबरी ढांचा ढाया गया था, उनको मार दिया गया था। दोनों सगे भाई थे जी। तो वो माता पिता बधाई के पात्र हैं जिन्होंने कोठारी बंधुओं को पैदा किया। उनकी बहन आज भी है, कहती है इस बात को जो है। दो भाई थे, दोनों को मार दिया जो है। आज राम मंदिर का स्वरूप सामने आ रहा है, उसके नींव में जो है वो दोनों बंधु भी थे जो है जी। ये बताइए मुझको जो दयानंद को किसने पैदा किया? दयानंद को गृहस्थी ने पैदा किया ना, गृहस्थ थे जो है। श्रद्धानंद को किसने पैदा किया जो है? रामचंद्र को किसने पैदा किया? इसको हम ऐसे समझें क्या, जैसे आप स्वामी रामदेव को किसने पैदा किया? बालकृष्ण को किसने पैदा किया? किसने पैदा किया ना, गृहस्थ करता है। तो अच्छा गृहस्थ के ऊपर होना चाहिए। रघुकुल के समय में जो महाकवि कालिदास ने लिखा, शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम यौवने विषयसी नाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनु तेजाम। ये चाही तो बात कही उन्होंने जो है ये। तो वो चीज जो है, जब तक गृहस्थी अच्छा नहीं होगा। अब मैं पढ़ता रहता हूँ, मेरी आदत है जो है विदेशी न्यूज पढ़ने की जो है। तो जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, आपने नाइजीरिया की बात की थी और भी कई, उन्होंने क्या किया है, जैसे नर्सरी होती है ऐसे ही टेररिज्म पैदा करने के, टेररिस्ट पैदा करने के लिए जगह जगह की लड़कियों को जो है उन्होंने किडनैप किया और उनसे ऐसी औलादे, राक्षस वृत्ति की औलादे पैदा कर रही है जो है। ये अफ्रीकन कंट्रीज में जो दार्शनिक जो फेस है, दार्शनिक फेस नहीं है, वो देख सकते हैं, देख सकते हैं, वो तो वैसा ही है। हाँ, जिससे हम देखते हैं राक्षसों को देखते हैं, उनकी जैसी आवाज, उनकी जैसा बिल्कुल बाल हाव भाव सब ऐसे रहते हैं। तो इसलिए क्योंकि वैसा ही वो कर रहे हैं, हमको अच्छा बनाने के लिए अच्छा गृहस्थ पैदा करना होगा। और अच्छा गृहस्थ अच्छे संस्कारों से होगा। संस्कार कहां से मिलेंगे जो ये? आप देखिए केरला स्टोरी देख लीजिए, वो दुनिया भर की चीजें देख लीजिए, क्या पढ़ाया वो। इस तरह के लड़की अपने पिता से प्रश्न करती है जो, जिनका जवाब नहीं है जो। हमने इन 70 सालों में देश को दिया क्या है जो? इस एजुकेशन सिस्टम ने क्या दिया जो? ये बताइए, मैं पूछता हूं आपसे जो क्या दिया? कुछ नहीं दिया, केवल सिवाय विपरीत बातों के जो है। ये जीवन बहुमूल्य है, न जाने कितने अच्छे कर्म जो उपार्जित हुए तब ये मानव का जन्म हमको मिला है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
तब कहीं ये दीदार होता है चमन में, ये जो जीवात्मा इस मनुष्य का शरीर इस मनुष्य के खोल में आती है। और दो प्रकार की योनि है, एक पशु योनि जो भोग योनि है, और एक कर्म योनि जो है। और मनुष्य इन दोनों में, भोग योनि कर्म योनि दोनों को लेकर के चलता है। जो है पुराने भोगों को भोगता है, आगे के लिए कर्म करता है, इसलिए उभय योनि है। ये उभय योनि जो है बहुत ही मुश्किल से मिलती है। इसका सदुपयोग मनुष्य को करना चाहिए। जो ये पूरी दुनिया के अंदर हमारा देश एक इस दुनिया की आत्मा के रूप में है। दुनिया कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन जब नष्ट होगी तो यहाँ के लोग कुछ संख्या में बचेंगे। जो है ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। जो ये और ये जो आर्यवर्त है, ये जो भारतवर्ष है, इस दुनिया का ये आत्मा है। जो है ये आत्मा, यहाँ देखिए हर चीज प्राप्त होगी आपको। ऐसा सौंदर्य कहीं नहीं है। ऋतुओं का सौंदर्य देखिए आप। जो ये गर्मी भी है, सर्दी भी है, बरसात भी है, सारी ऋतुएं हैं। आपको यहाँ गोरे भी मिलेंगे, संभव है। आपको यहाँ काले भी मिलेंगे, गोरे भी मिलेंगे, नाटे भी मिलेंगे, आपको लंबे भी मिलेंगे। जो है यहाँ नंगे रहने वाले भी मिलेंगे, यहाँ अच्छे वस्त्र पहनने वाले भी मिलेंगे। जो है आपको हर तरह की चीज यहाँ मिलेगी, जो आपको जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। जो है इसलिए इसका नाम भारत है। यद्यपि इसका नाम भारत जो है दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। यदि जैन चिंतन से हम देखें तो वहां भी हमको देखने को मिलता है ना, कम से कम 4 राजा हुए हैं भरत के नाम पर जो कहते हैं। परंतु जो भी कुछ है, भरत से भारत बना। भारत वो है जो सौंदर्य में रहता है। जो ये हमारा आध्यात्मिक सौंदर्य, हमारा शारीरिक सौंदर्य, हमारा आत्मिक सौंदर्य, हमारा सामाजिक सौंदर्य, ये सौंदर्य कहीं और नहीं मिलेगा। जो विदेशों में तो भारत में मिलेगा। नारी का सौंदर्य देखिए आप। नारी का सौंदर्य किस रूप में? मनु ने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्र अफला क्रिया। बताओ ये कितना बड़ा फार्मूला हमारे ऋषियों ने हमको दिया है। क्या विदेशों में ऐसा था? आज भी सेमेटिक रिलीजन इन महिलाओं में आत्मा नहीं मानते, उनको एक कृषि के रूप में मानते हैं, जैसा चाहे उनको भोग जो। उनकी आइडियोलॉजी में देख लीजिए आप। सेमेटिक रिलीजन की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें क्रिश्चियनिटी है, जिसमें मुस्लिम है। जो ये कई कंट्री में तो वोट का भी अधिकार नहीं, अभी मिला है जी, अभी मिला है। और वो हमारे देश को कहते हैं कि जो है यहाँ की महिलाएं कुछ नहीं जानती। जो है तो गुरुजी आपने महर्षि देवदान जी के आदर्शों पर की बात कही और एक अपना पूरा जीवन का एक पूरा अपने सफर बताया कि उनके जीवन से प्रभावित होकर के, और आप ऐसे सौभाग्यशाली रहे कि फ्रीडम फाइटर और स्वामी दयानंद के आदर्शों पर चलने वाला गोरक्षा में भी भाग लिया, और हिंदी रक्षा पंजाब का उसमें भी रहे। तो ये बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम माता पिताओं को और आगा को हम प्रणाम करते हैं। कृषक परिवार से हैं। मेरे पिताजी खेती करते थे, बड़े बहुत उनकी प्रतिष्ठा थी और बहुत सज्जन व्यक्ति थे जो ये। और मेरे दादा जो थे, क्योंकि वो मूवमेंट में रहते थे, और बेसिकली मेरे दादा हापुड़ के पास एक गांव है वहाँ के थे, लेकिन दादी अपने मायके आ गई थी। तो मेरे पिताजी का जन्म समय, हम सब का जन्म दादी के मायके का है, तो अब हमारा वही हो गया। तो आपके पिताजी भी उनसे प्रभावित रहे। ऐसे कितने क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश की आजादी में अभूतपूर्व योगदान दिया, लेकिन वो स्वामी दयानंद की विचारधारा से प्रभावित थे। देखिए, मैं यदि इसका वर्णन करूं तो बहुत समय होगा, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। स्वामी दयानंद का जन्म 1824-25 के बीच में हुआ है ना। 1824 आप कहते हो, 1824 मान लो, कोई बात नहीं। और 1857 तक देखिए, 1857 की क्रांति में भी स्वामी दयानंद का किसी न किसी रूप में रोल था। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि स्वामी जी ने प्रत्यक्ष भाग लिया, बहुत से कहते हैं कि स्वामी जी उसके पीछे रहे। परंतु जो भी रूप रहा हो, इतिहासकार उसको जाने। लेकिन स्वामी दयानंद की आइडियोलॉजी को देख करके, उनकी लेखनी को देख करके कि 20,000 फुल स्केप आकार के पृष्ठों का लेखन स्वामी दयानंद का है, 66 छोटे बड़े प्रकाशित उनके ग्रंथ हैं, और उनकी संख्या फुल स्केप आकार के पृष्ठों की 20,000 के लगभग है। ऐसा पंडित युधिष्ठिर मानसक ने लिखा है। वो बहुत बड़े स्कॉलर थे उनकी आइडियोलॉजी के। उनकी आइडियोलॉजी को देख करके मुझे लगता है, जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसमें भी देशभक्ति झलकती है। जब वो गौ के ऊपर एक पुस्तक लिखते हैं, छोटी सी, क्या नाम था उसका? गौकर्ण नदी। हाँ, तो उसमें उल्हाना परमात्मा को देते हैं जी। तो गौ
करुणानिधि जैसी छोटी सी पुस्तिका, आर्याभिविनय जैसी भक्ति परक उनका वैदिक ग्रंथ, उनमें भी जो है देशभक्ति झलकती है। तो ये बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि उनके क्रियाकलाप से भी 1857 की क्रांति में किसी ना किसी रूप में वो रहे होंगे जो है। ये बात दूसरी है कि कोई किस रूप में स्वीकार करता है, कोई किस रूप में करता है, लेकिन परंतु जो सर्वखाप पंचायत के जो रजिस्टर हैं उनसे ऐसा लगता है कि स्वामी जी ने काम किया है। अब देशभक्ति उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के तो बहुत बड़ी क्रांतिकारियों की एक परंपरा है। आपने राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुना है? राम प्रसाद तोमर नाम था उनका, तोमर वंश से वो आते थे जो ये, और शाहजहांपुर में वो रहते थे। आर्य समाज के प्रभाव में आए। स्वामी सोमानंद जी उनके गुरु थे। तो जब वो उनकी एक्टिविटीज से परेशान होने लगे, पिताजी ने कहा कि तुम घर छोड़ दो। बोले, कहा कि ठीक है, या घर छोड़ दो या आर्य समाज को छोड़ दो। उन्होंने कहा कि मैं घर छोड़ सकता हूँ, आपको छोड़ सकता हूँ, परंतु आर्य समाज रूपी माँ को नहीं छोड़ सकता। वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। क्या बात है। और ये जो आपका जो गोरखपुर की जेल में जिन्हें हवन करते करते जो है उनको कार्य अपना निवृत्त किया, तब फांसी लगी। मैं इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि जो संघ चालक थे राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया जी, वो उनके संतान थे जो स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े इंजीनियर हुआ करते थे। और शाहजहांपुर में जो इंजीनियर्स कॉलोनी थी उसमें रहते थे। तो वहां पर खत्री साहब थे, खत्री साहब जो पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के वो सहयोगी थे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वहां आते थे। और राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया के जीवन के ऊपर जो है राम प्रसाद बिस्मिल का प्रभाव था। आप पढ़ो, गूगल पर सर्च करो तो आपको पता लगेगा ये बात जो है। क्या बात। और दूसरी बात कि जो काकोरी केस है, काकोरी कांड जिसमें रेल को लूटा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, उसमें जो पूरी टीम थी उसमें केशव बलिराम हेडगेवार भी थे जो संघ के ही संस्थापक थे। अरे वाह। और उसमें नाम था उनका केशव चक्रवर्ती। उस समय चक्रवर्ती, क्योंकि चक्रवर्ती फ्रीडम फाइटर था जिसने हथियार उपलब्ध करवाए थे, जो कि फ्रांस से जो कहीं से आए थे, और वो ब्रिटिश नौकर था। और उसने हथियार 1, 2, 3 पेटियां क्रांति एक, बाकी जो है सरकारी खजाने में चली गई, सरकारी उसमें चली गई, फिर वहां से वो फरार हो गया। वो चक्रवर्ती था। तो केशव चक्रवर्ती उपनाम से उसमें है। 2 लोग नहीं पकड़े गए, एक ब्रह्मचारी सत्यपाल जो गुरुकुल कांगड़ी का था, उसका वो पकड़ा गया, कटी वस्त्र जो उस पर सत्यपाल का, एक केशव चक्रवर्ती नहीं पकड़े गए। वो केशव चक्रवर्ती केशव बलिराम हेडगेवार थे। मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि विमर्श करके जो है एक अनुशीलन समिति बनी हुई थी, वहां पर हनुमान प्रसाद पोद्दार ने बनाई थी कलकत्ता के अंदर, अनुशीलन समिति। ये सब उसके मेंबर हुआ करते थे। और राम प्रसाद बिस्मिल भी जाया करते थे, हथियार वहीं से मिलते थे। और बड़ा बाजार आर्य समाज था पास में, ये सब लोग मिल गए थे और वहां से चीजें सीखते थे जो है ये। तो स्वामी दयानंद की आइडियोलॉजी का ही ये प्रभाव था। केशव बलिराम हेडगेवार के बड़े भाई थे महादेव शास्त्री, महादेव या महेश शास्त्री जो है, और वो यही सब करते थे जो है। तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम आया, वो भी मुझे लगता है कि श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने 1908 में एक लेख लिखा था, वैदिक प्रार्थनाओं की ओजस्विता, जिस पर उनको अरेस्ट किया गया। मराठी में और गुजराती में वो लिखा गया। फिर स्वामी श्रद्धानंद की शरण में वो आए थे 1908 में। तो उसमें राष्ट्रीय भृत्य जो वैदिक प्रार्थना राष्ट्रीय भृत्य मंत्र, उसका अर्थ उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक किया है। और संघ जो है, जो सन्नयत ध्वम जो अथर्ववेद के वहां से उन्होंने लिया। तो इसके मूल में भी स्वामी दयानंद की विचारधारा है। 1940 तक का जो संघ की संस्थापना 1925 में हुई, 1925 में हुई, वहां तो कोई भेद नहीं था। 1940 तक जब तक केशव बलिराम हेडगेवार जी रहे, तो उसमें जो है प्रभाव हो गया। कहते हैं कि उत्तर भारत में इतना बड़ा काम किया है। तो उस समय हनुमान जी का चित्र झंडे पे हुआ करता था। और बाद में फिर जो है फिर ये पूरा केसरिया रहा जो है, ये कहीं ना कहीं प्रभाव था। जब देश का डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ, उस समय लाहौर में वही जो देवराज थे और आर्य समाज के लोग थे, तो जब देखा कि मुस्लिम लीग जो है कत्ल करने जाएगी सरदार पटेल का, गांधी का, सबका, उनकी प्लानिंग बनी, तो वो नकली मुसलमान बने, मुस्लिम लीग की सदस्यता ली। वो आर्य समाज के लोग थे जो है, चारों के चारों जो है ये। और वो फिर जाकर के उन्होंने जो माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी थे संघ के संचालक, उनके कानों में ये बात कही जो है, तब जाकर के लट किया गया। तो आर्य समाज जो है, जो स्वामी दयानंद की विचारधारा है, वही संघ की विचारधारा है।
तो इसलिए इनको अंतर कर नहीं सकते। जो लोग अंतर करते हैं उनको उनका मूल नहीं मालूम जो है ये, इसलिए कोई भेद नहीं है जो है। कुटुंब प्रबोधन जो संघ का प्रकल्प है उसको आर्य समाज को ले लेना चाहिए। मैं खुले शब्दों में बोलता हूँ कुटुंब प्रबोधन यज्ञ के माध्यम से जो है, जब तक अपने देश के नागरिक अच्छे नहीं होंगे, मैं फिर वही बात कहूंगा जो ये, तो वो चीजें अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कहा अच्छा गृहस्थी एक अच्छा सन्यासी भी होता है। तो इसलिए महाराज श्री का जो मनोरोग का जो स्लोगन हाँ, है, ये इन चारों वर्णों से ही संभव हो पाता है। संभव हो पाता है, इससे साकार होगा। बिल्कुल। शंकराचार्य तो कोई बिरला होगा, दयानंद तो कोई बिरला होगा, हर कोई नहीं हो सकता जो है। नरेंद्र भाई मोदी कोई बिरला ही होगा जो है, हर कोई नहीं हो सकता जो है जी। उनके कर्म ऐसे थे कि वो इसको अवतारी रूप में हम बोल सकते हैं। श्री अरविंद के शब्द में, अरविंद की डेफिनेशन में यदि हम अवतारवाद को माने तो इस रूप में है जो ये। तो गुरु जी, जैसे आपने कहा कि आपका जो पूरा जीवन और अपने परिवार की पृष्ठभूमि के साथ में संघ की पृष्ठभूमि बता दी, वो आर्य समाज से इतनी प्रभावित है, जुड़ी हुई है, तो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति ने एक तरीके से आपको तैयार किया, ऐसा हाँ, यस यस, बिल्कुल। मैं तो जो भी वर्तमान में हाँ, जो गुरुकुल की एक इमेज है, जिसे आज की भाषा में अगर कहें तो वो कुछ अलग प्रकार के, उससे युवा नहीं जुड़ते और अभिभावक भी उससे जोड़ना नहीं चाहते हैं। तो किस प्रकार से, ऐसा क्या काम आर्य समाज करे या गुरुकुल के जो जुड़े हुए लोग किस प्रकार से काम करें कि ताकि गुरुकुल के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़े और गुरुकुल में अपने देखिए क्या काम आपने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर स्वामी रामदेव जी के द्वारा प्राप्त हो गया है जी। जो उन्होंने आचार्य कुलम का कंसेप्ट दिया, तो वो उसका उत्तर है। अच्छा। हमको या गुरुकुल कांगड़ी ने, स्वामी श्रद्धानंद ने जो इस संस्था स्थापित करके जो आधुनिक और प्राचीन शिक्षा का समन्वय करके जो स्नातक दिए, वो आपकी बात का जवाब है। जो मात्र केवल प्राचीन पद्धति, प्राचीन व्याकरण, इसको पढ़ करके ही उद्धार नहीं हो सकता। मैं बड़ा स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। हाँ, ये जीवन के दो पहिए हैं, आध्यात्मिक और भौतिक, दोनों पहिए होने चाहिए। धर्म की पूर्ति तभी होती है, अभ्युदय और निश्रेयस तभी बनेगा। तो जो निश्रेयस है वो तो हमारे पास है, जो अभ्युदय है तो मॉडर्न जो इतने बड़े बड़े आविष्कार किए, आज हमारा, कल हमारा आदित्य पर जो है वो गया, उसका रिसर्च करेगा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हम उतर गए, तो ये किस एजुकेशन सिस्टम से निकला? वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन से तो तब निकला मानेंगे जो उन्होंने वैदिक एजुकेशन पढ़ी भी हो जी। तो जो सोमनाथ वगैरह, सोमनाथ से पूर्ववर्ती जो टीम थी जो चली आई है, उन्होंने तो इस चीज को नहीं पढ़ा, संस्कृत नहीं पढ़ी उन्होंने। उनका सोमनाथ जी का स्टेटमेंट ये है। सोमनाथ जी का स्टेटमेंट अलग है, इंडिविजुअल है, परंतु जो हमारे ग्रंथ लुप्त हो गए हैं, जो जला दिए गए हैं, जिनके संकेत हैं या कहीं है, उसकी तरफ तो हमने काम नहीं किया। केवल इको एनर्जी पढ़ करके ही काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? इको एनर्जी जरूरी है पढ़ना, आप पढ़ो उसको, जो है ये वो भाषा के मूल को बताएगा व्याकरण, लेकिन जो मॉडर्न साइंस है उसकी तरफ तो पढ़ना पड़ेगा। आपको ऋग्वेद के तीसरे सूक्त में आता है, मित्रम हुए पूत दक्षम वरुणम च रिसादसम धियम धृताचिम साधनता। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने इसका H2O का कंसेप्ट इसमें निकाला। मित्र और वरुण जो है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, जिनका फॉर्मूला दिया उन्होंने, जो है कब दिया उन्होंने? जब फिजिक्स के विद्यार्थी थे, जो है फिजिक्स उन्होंने पहले पढ़ा था, जो है तब उसमें पढ़ना शुरू किया। तो हमको उस चीज को पढ़ करके अपने में झांकना है कि हम कितने बड़े हैं। जो ये मैंने अपने अंडर में एक PhD करवाया सिद्धार्थ भार्गव को, इसमें कोस्मोलॉजी, कोस्मो बीइंग्स के ऊपर करवाया, क्योंकि वो सिद्धार्थ भार्गव प्राचीन पद्धति से भी पढ़े हुए थे और मॉडर्न से भी पढ़े हुए हैं, और उनकी माताजी केमिस्ट्री की और पिताजी इंजीनियरिंग साइड के जो है, और एक भाई साहब उनका नासा में है, ऐसा मुझे लगता है। तो सारी चीजें थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत मोटा ग्रंथ उन्होंने लिखा जो है। तो जो आजकल मॉडर्न साइंस में जो पूर्ति नहीं हो रही थी, उसकी वो कहीं वो करता है, तो मॉडर्न को भी हमको पढ़ना पड़ेगा उस दृष्टि से जी। यदि वैदिक चीज को परिपुष्ट करना है तो आपको वो चीज समझना पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। उसके बिना अब मोबाइल यूज करते हैं, टीवी देखते हैं जो, तो ये मॉडर्न ने दिया है हमको। यद्यपि महाभारत में संजय युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाता है, हम उससे कनेक्ट करते हैं, वो ठीक है कि उसका तेज होगा, उसके पास में परा मनोविज्ञान उसका होगा, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा, परंतु एक लेमैन को कैसे समझाओगे आप, एक सामान्य नागरिक को कैसे समझाओगे आप, बताओ आप। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन जैसे आपने स्वामी रामदेव जी की बात की, स्वामी रामदेव जी ने बड़ी अच्छी तरीके से शिक्षा को जोड़ा है आज के समय को देखते। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे आर्ट्स गुरुकुल हैं,
बहुत सारे गुरुकुल हैं, लोग कहते हैं कि गुरुकुल अधिक संख्या में खुलने चाहिए, अच्छी बात है, खुलना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान में गुरुकुल खुले हुए हैं आज, हाँ, उन्हीं का ही ठीक से दिशा और संचालन, दशा जी, वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, ठीक नहीं, बिल्कुल। उसको ठीक करने के लिए हम आपके माध्यम से, आर्य समाज के माध्यम से, क्या कुछ आर्य समाज को कुछ करने की आवश्यकता है? आप क्या सरकार से कुछ कह सकते हैं, जो केंद्र सरकार है वो किस प्रकार से? देखिए, मैं आपने जो प्रश्न किया है, ये दोनों प्रश्न किए हैं और दोनों चीजों को मैंने देखा है। गुरुकुल कांगड़ी का पतन होते हुए मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूं। जब से सरकारी पैसा इसमें इन्वॉल्व हुआ है, सरकार का अनुदान इसमें हुआ है, इतने बढ़िया काम नहीं हुए। और अनुदान होने से पहले गुरुकुल कांगड़ी ने बड़े बड़े स्नातक दिए जो ये, तो आपका ये कहना कि सरकार करेगी, सरकार नहीं करेगी, सरकार पैसा दे देगी, लेकिन अच्छे लोगों को तो आपको ही देना है ना। स्वामी श्रद्धानंद ने ग्रांट से नहीं ली थी जो ये, तो कितना भारी काम हुआ जो ये। बिल्कुल। और रही आर्य समाज की बात, अर्थ के भी तो आचार्य जी कुछ मैं बता रहा हूँ, उन्होंने फार्मेसी खोली थी, फार्मेसी, उससे अर्थ का उपार्जन था। अब बच्चे मेहनत करते थे जो, स्किल आती थी, जो हमारी भारत सरकार स्किल की बात करती है, कला कौशल की बात करती है, वो सीखते थे जो है। वो कपड़ा बनाना भी जानते थे, एग्रीकल्चर करना भी जानते थे, खाद बनाना भी जानते थे, चाय बनाना भी जानते थे, इंक बनाना भी जानते थे जो है। इंक बनाने की सबसे पुरानी लेबोरेटरी गुरुकुल कांगड़ी की पुरानी पुणे भूमि में आज भी जाकर देख लो आप जो है, अभी उसके खंडर हैं जो है। तो ये इस तरफ स्किल की तरफ हमको जोर करना पड़ेगा जो है, स्किल सिखानी पड़ेगी जो है पेट भरने के लिए। तो ये चीज होगी। और रही आपने आर्य समाज की बात की, तो जितने गुरुकुल हैं जो चल रहे हैं आर्ट्स वाले, वो आर्य समाजियों की तो हैं। वही तो मुझे ये बताइए कि जितनी भी प्रतिनिधि सभाएं हैं, वो प्रतिनिधि सभाएं क्या काम कर रही हैं? मैं पूछता हूं आपसे, ये तो उनका काम था, लेकिन सिवाय विवाद के मुझे कोई चीज दिखाई नहीं देती जो है। पहले एक पंजाब सभा सजेशन देना चाहेंगे किस प्रकार से वो चीजें ठीक हो सकती हैं? उसका आपका संदेश क्या है उनके लिए? मेरा मैसेज ये हो सकता है कि अपने स्वार्थों को छोड़ें, अपने पद लोलुपता को छोड़ें, जो उसके लायक है, जो उत्तरदायी बनने लायक है, उसको उत्तरदायित्व दें और चीजें ठीक हो जाएंगी। हमारे समाज में जो सबसे बड़ी जो न्यूनता दिखाई देती है, हम वानप्रस्थ का कंसेप्ट तो करते हैं। वानप्रस्थ का मतलब है कि अपने गृहस्थ को की जिम्मेदारी अपने बच्चों पर सौंपते हुए जब इसे लायक हो गए तो हम फिर धीरे धीरे बन की ओर जाए, साधना में लगे। ये एक वानप्रस्थ का कंसेप्ट है। यही जो उत्तराधिकारी है जो है, तो ऐसा उत्तराधिकारी तैयार करें जो कम से कम 10-15 वर्ष तक उस चीज को चलाए। हम ये चाहते हैं कि हम मरणासन हो गए तो भी हम छोड़ना नहीं चाहते। आपने एक बात कही ना, पद की जो लोलुपता है, ये छोड़नी पड़ेगी, ये छोड़नी पड़ेगी आपको जो है। अरे सरकारी नौकरी में भी व्यक्ति रिटायर, युवा नेतृत्व को सौंपना पड़ेगा। अब सरकारी नौकरी में भी जब हमारा आप नौकरी में आते हैं, तो जिस दिन हम नौकरी में आए उसी दिन हमारा रिटायरमेंट भी लिख दिया गया। कहीं 65 वर्ष की अवस्था में है, कहीं 60 में, कहीं 62 में है। तो रिटायरमेंट है कि नहीं है जो है? बिल्कुल। तो ऐसे ही अपने जिम्मेदारियों को अपने सामने ही अपने योग्य संतान को, योग्य शिष्य को, योग्य समाज में काम करने वाले को हम दे। यदि नहीं देंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो यही पतन है। पहले एक पंजाब सभा हुआ करती थी, फिर लाला रामगोपाल शालवाले जी ने उसका जो है विभाजन कर दिया जो है, ये दिल्ली वाले थे जो है ये, है ना, तो वो हरियाणा होगी, दिल्ली होगी। तो गुरुकुल कांगड़ी का जब एक सभा थी तो काम ठीक चलता था। जब और सभाएं हो गई तो उसमें डिवीजन हो गया, तो फिर पद लोलुपता आ गई जो है। ये मैं बड़े स्पष्ट बोल रहा हूँ इस चीज को जो है, क्योंकि मैंने गुरुकुल कांगड़ी को 90 से देख रहा हूँ। उससे पहले 85-86 में मैंने पढ़ा जो है, तब भी मैंने देखा सब इस पद के पीछे भागते हैं जो है। तो फिर क्यों तुमने जो है सरकार को दिया था? फिर ये सरकार को क्यों दिया था? सरकार को इसलिए दिया था कि राजेंद्र बाबू यहाँ आए थे, देश के पहले राष्ट्रपति, और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा था जो है कि हमने मांगा नहीं था, उन्होंने दिया। कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो सरकार ने दिया इसलिए क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन है देश की आजादी में, देश को आगे बढ़ाने में इसका गुरुकुलों का योगदान है, इसलिए तो दिया जी। तो गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर को मिलने वाला था, प्रकाश वीर शास्त्री थे उस समय, नेहरू जी उसका फेवर में थे जो है, लेकिन सब मिलकर के किया। आज समाज के लोगों ने क्या कि गुरुकुल कांगड़ी को बनाया जो है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दिया जो है, तो गुरुकुल कांगड़ी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो गुरुकुल बहुत सारे खुले, सबसे ज्यादा संस्थाएं आर्य समाज की खुली हैं पूरे देश के अंदर जो है, शिक्षा के क्षेत्र में जो है। अब संघ की तो कोई ऐसी था नहीं, हर शहर में आर्य समाज
की बिल्डिंग मिलेगी आपको जो है ये। संघ की तो कोई बिल्डिंग ऐसी थी नहीं जो है ये, और संघ ने जो है कैसे देश को आगे इस लेकर बात गए। को हमारे महान वैज्ञानिक बहुत अच्छे प्रखर वक्ता थे जिन्होंने स्वामी रामदेव जी के साथ मिलकर काम किया, भाई राजीव दीक्षित जी। हाँ, राजीव दीक्षित, भाई राजीव दीक्षित ने ये बात कही कि उस समय महर्षि भारत स्वाभिमान के साथ, हाँ, महर्षि स्वामी दयानंद जी ने जो आर्य समाज का बिगुल बजाया, वो गांव गांव ढाणी ढाणी उसकी एक संस्था बन गई थी, कड़ी बन गई थी। लेकिन आज उस रूप में नहीं दिखती। क्यों नहीं है? उसका रीजन है कि हमने अपनी इतिश्री मान ली, देश आजाद हो गया, इतिश्री मान ली। वरना उस समय के शासकों ने कहा था कि तुम रिजर्वेशन ले लो आर्य समाज के नाम पर, मना कर दिया। हमारे उस समय के जो नेता थे अच्छे थे, हमने रिजर्वेशन के लिए तो नहीं किया था जो, लेकिन उन्होंने रखी थी बातें जो है। और हमने इतिश्री समझ ली कि हमारा असली कर्तव्य तो आर्य समाज का देश आजाद होने के बाद शुरू हुआ है। लेकिन हमने उस चीज को पकड़ा नहीं जो है। आर्य समाज ने अलग अलग फ्रंट पे काम किया है, शास्त्र के संशोधन में काम किया है, समाज सुधार में काम किया, स्त्री शिक्षा में काम किया जो है ये, वह विधवा विवाह के ऊपर काम किया उन्होंने, अनाथों के ऊपर काम किया उन्होंने जो है ये। कहाँ काम नहीं किया बताओ आप जो है। तो गुरुजी जैसे आप अभी उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति पद को सुशोभित आप कुलपति पद को सुशोभित आप कर रहे हैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में। इसके माध्यम से और आपका पूरा जो जीवन है, जो आपका परिवार है, पूरा आर्य विचारधारा से है। तो ये सब इसकी तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से आप क्या उनको संदेश आप देना चाहेंगे, जो चीजें जो कुछ छिन्न भिन्न हो रही हैं वो व्यवस्थित हो जाए, ठीक हो, जिससे कि बाकी समाज भी जुड़े और गुरुकुल के प्रति युवाओं का थोड़ा सा और क्रेज आए, ताकि इस गुरुकुल शिक्षा पद्धति जुड़ के वो अपने जीवन को ठीक कर पाए। देखिए, समाज जो है उसको देखता है जो समाज में हो रहा है, उसको फॉलो वो करता है। एक अच्छा क्रिकेटर जैसे सचिन तेंदुलकर था, उसको खेलते हुए देख करके अच्छा, तो बाकी जो खेलने वाले हैं अपने आप मोटिवेट होते हैं। गुरुकुल की एजुकेशन सिस्टम जब बढ़िया होगी, अच्छे कंपटीशन को पास करने वाले बच्चे निकलेंगे। जैसे चोटीपुरा गुरुकुल है कन्याओं का, आज देखिए आप जो वहाँ हर बच्ची पढ़ना चाहती है, कुछ कन्याएं जीआरएफ नेट करते हैं। अभी मैं 8-7 दिन पहले वहाँ हल्द्वानी में था, तो वहाँ पर कन्वोकेशन था मुक्त विश्वविद्यालय का, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री गवर्नर साहब आ रहे थे, तो वहाँ की डीएम उधम सिंह नगर की वंदना सिंह, मैंने देखा कि ये तो गुरुकुल चोटीपुरा की बच्ची लगती है। मैं गया उसके पास, तो मैंने पूछा, मैं क्षमा करें, क्या आप वंदना और गुरुकुल चोटी? बोले हाँ, मैं वहीं की पढ़ी हुई। तो अच्छा। मेरा सीना जो है चौड़ा हो गया जो है। कहाँ की डीएम? ये उधम सिंह नैनीताल की या उधम सिंह नगर के डीएम है वो जो है ये। गुरुकुल चोटीपुरा की पढ़ी, वंदना सिंह नाम जो है, और हरियाणा की बच्ची है वो जो है ये। तो जब हमारे बच्चे कंपटीशन निकालेंगे गुरुकुल को पढ़े हुए, केवल एक टीचिंग में ही नहीं, अलग अलग डिफरेंट क्षेत्र में जाएंगे, तो इनकी एक्सेप्टेंस अपने आप हो जाएगी। तो गुरुजी वर्तमान में अगर जो हमारे युवा आपको